और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मार्स MARS म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है इंडिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड ब्रोकर NJ इंडिया इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। तो चलिए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट है क्या। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अगर कोई कहता है कि मुझे हाई रिटर्न चाहिए, तो उससे कहा जाता है कि भैया अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क भी हाई लेना पड़ेगा। और अगर कोई कहता है कि मुझे लो रिस्क चाहिए या कम से कम रिस्क चाहिए, तो उसको कहीं ना कहीं लो रिटर्न के साथ समझौता करना पड़ता है। तो बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर आता है कि ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या मार्केट में जिसमें हम लोग कम से कम रिस्क लें और रिटर्न प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सा हमें ज्यादा मिले। तो चलिए देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या। तो एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं दो इन्वेस्टर्स हैं, इन दो फ्रेंड्स हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। दोनों 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 500 में। कहने का मतलब ये है, ये टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि प्योर मतलब इनका पूरा पैसा 100% इक्विटी में जाता है। मिस्टर वाई थोड़ा सा एसेट एलोकेशन अप्रोच लेते हैं, वो कुछ पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोनों का इन्वेस्टमेंट लगभग एक ही दिन होता है, 16 दिसंबर 2013 को। और मार्केट में बहुत बड़ा रैली आता है 16 दिसंबर 2013 से लेके 3 मार्च 2015 तक, जिसमें निफ्टी 500 रिटर्न देता है 54.4%। इसी दरमियान अगर मिस्टर वाई का रिटर्न देखेंगे तो थोड़ा सा कम है विजाविज मिस्टर एक्स। ऐसा इसलिए बिकॉज मिस्टर वाई का पूरा पैसा इक्विटी फंड्स में नहीं था, कुछ हिस्सा उनका डेट म्यूचुअल फंड्स में था। तो इस दरमियान मिस्टर एक्स का जो मार्केट वैल्यू है 1 लाख से सीधा हो जाता है 1,54,000 और मिस्टर वाई का हो जाता है 1,50,900। अब हो गया मार्केट जब ऊपर जाता है, इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर क्या होता है, मार्केट फिर सडनली नीचे आ जाता है, करीब करीब कितना 20.6% नीचे आता है। तो जिसके कारण मिस्टर एक्स का जो मार्केट वैल्यू 1,54,000 रहता है, वो कितना हो जाता है 1,22,000 होता है। और इसी दरमियान जहां पे मिस्टर एक्स का रिटर्न -20.6% है, मिस्टर वाई का रिटर्न ओनली इट्स -2.3%। मतलब कहने का मतलब ये है, इन्होंने अपना जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया। वो ऐसा इसलिए कर पाए बिकॉज जब मार्केट रैली आता है, मार्केट इतना ज्यादा रिटर्न देता है, तो मिस्टर वाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके कुछ पैसा इक्विटी से निकाल के डेट में डाल देते हैं, जिसके कारण नेक्स्ट टाइम जब मार्केट नीचे जाता है तो मिस्टर वाई को उतना इम्पैक्ट नहीं आ पाता है। अभी देखते हैं फिर इमीडिएटली नेक्स्ट क्या होता है। इमीडिएटली नेक्स्ट मार्केट में मार्केट फिर से ऊपर जाता है। 12 फरवरी 2016 से लेके 30 नवंबर 2016 तक निफ्टी 500 अगेन 21.4% रिटर्न देता है और मिस्टर वाई भी लगभग उतना ही रिटर्न ले पाते हैं। तो कुल मिला के देखेंगे ये पूरे पीरियड में एक बार मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो इस पीरियड में होता क्या है, मिस्टर एक्स का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो इस लगभग 48.9% है एब्सोल्यूट बेसिस पे, और मिस्टर वाई का जो रिटर्न है 78.4% है। तो अगर रिटर्न वीज़ा-वीज़ कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टर वाई हैज अर्न्ड 30% हायर रिटर्न बाय टेकिंग वेरी वेरी लो रिस्क। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? यस, दैट इज पॉसिबल बिकॉज मिस्टर वाई इन्वेस्टेड इन मार्स म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग सिस्टम। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं मार्स एक्चुअली कैसे ऑपरेट होता है। तो मार्स करता क्या है? मार्स आपके लिए 3 चीजें करता है। एज ए इन्वेस्टर मार्स आपको 3 तरीके से हेल्प करता है। जो सबसे पहला चीज मार्स करता है, ये आपको एलोकेशन बताता है कि आपका इक्विटी में कितना एलोकेशन होना चाहिए और डेट में कितना एलोकेशन होना चाहिए। दूसरा, मार्स आपके लिए जो टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स है वो आपके लिए चूज करके देता है। और तीसरा, आपका जो एसेट एलोकेशन डिसाइड किया गया है मार्स की तरफ से, मार्स उसको टाइम टू टाइम उसको रिव्यू भी करता है। मार्स इक्विटी में कितना लेना है और डेट में एक्सपोजर कितना लेना है, मार्स डिसाइड कैसे करता है? एक्चुअली मार्स एनजे का एक प्रोप्राइटरी रिसर्च मॉडल उन्होंने बनाया है, जिसके माध्यम से जब मार्केट एक्सपेंसिव रहता है तो उनका मॉडल बोलता है कि आपका इक्विटी एलोकेशन कम होना चाहिए, और जब मार्केट सस्ता हो जाता है तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ जाता है। तो मैं आपको एक हिस्टोरिकली आपको दिखा रहा हूँ मार्स का एसेट एलोकेशन कैसा रहा है। जब से मार्स का इंसेप्शन हुआ है 16 दिसंबर 2013 से लेके अभी तक मेरे पास डेटा है अक्टूबर 2019 का।
तो अगर आप 16 दिसंबर 2013 को देखेंगे तो सेंसेक्स का लेवल था करीब 20,660। तब निफ्टी का पी था, वैल्यूएशन काफी सस्ता था, 18 था, और तब इक्विटी एलोकेशन कितना था, 80% था। फिर आप देखेंगे जैसे जैसे मार्केट ऊपर आते गया, इक्विटी एलोकेशन धीरे धीरे कम होता गया और डेट एलोकेशन बढ़ता गया। इसी को अगर मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू से दिखाने की कोशिश करूंगा तो शायद आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ये जो लेफ्ट बार है, दिस स्टैंड्स फॉर इक्विटी एलोकेशन, और ये जो राइट बार है, दिस स्टैंड्स फॉर द सेंसेक्स लेवल। अभी जो रेड कलर का लाइन है, ये दिखाता है कि सेंसेक्स का मूवमेंट कैसा रहा है दिसंबर 2013 से लेके 2019 दिसंबर के आसपास तक। तो आप देखेंगे जैसे जैसे सेंसेक्स सब यहाँ पे बहुत ही नीचे था, अगर यहाँ देखेंगे करीब 20,000 के लेवल में था, तो इक्विटी एलोकेशन जो है ना काफी ज्यादा था। धीरे धीरे जैसे सेंसेक्स ऊपर जाते गया, इक्विटी एलोकेशन कम होते गया। यहाँ पे फिर सेंसेक्स जैसे नीचे आता है तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ जाता है। फिर जब यहाँ से वन साइडेड रैली आता है, सेंसेक्स धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो इक्विटी एलोकेशन जीरो हो जाता है। तो आप देखेंगे तो मार्च जो है पोर्टफोलियो को बहुत ही डायनेमिक वे में मैनेज करता है एसेट एलोकेशन के थ्रू से, जिसके कारण ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज ए इन्वेस्टर आपको बहुत ही बढ़िया रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल पाता है। तो अब देखते हैं मार्च में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल हैं। तो मार्च में दो तरीके के पोर्टफोलियो है, एक हम लोग बोलते हैं DAA, जिसको बोला जाता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो, दूसरा फिक्स्ड एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो। डायनेमिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो मतलब जब भी आप ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट वैल्यूएशन आपका जो एसेट एलोकेशन है वो चेंज होता रहेगा। फिक्स्ड एसेट एलोकेशन में आपका जो एसेट एलोकेशन है फिक्स्ड रहता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट लेवल्स। तो आज के सेशन में मैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन थोड़ा सा डिटेल में कवर करूंगा। सो डायनेमिक एसेट एलोकेशन में भी देयर आर 3 डिफरेंट पोर्टफोलियोज, वन इज एग्रेसिव, सेकंड इज मॉडरेट, थर्ड इज कंजर्वेटिव। सो तीनों में डिफरेंस क्या है? एग्रेसिव पोर्टफोलियो में equity allocation can range anywhere from 0 to 100%, moderate में 0 to 60% and conservative में 0 to 30%। तो ये हो गया 3 तरीके का पोर्टफोलियो। और इसमें इक्विटी एलोकेशन कैसे डिसाइड होता है, जैसे मैंने आपको बताया था मार्च का एक प्रोप्राइटरी रिसर्च मॉडल है, उसके बेसिस पे इक्विटी एलोकेशन डिसाइड करते हैं। लेट्स से अगर एग्रेसिव पोर्टफोलियो में मार्च ने डिसीजन लिया कि इक्विटी एलोकेशन 80 होना चाहिए, तो फिर मॉडरेट में कितना होगा? एग्रेसिव का जितना भी इक्विटी एलोकेशन उसका 60% मॉडरेट में होगा, और एग्रेसिव में जो भी इक्विटी एलोकेशन है उसका 30% कंजर्वेटिव में होगा। तो अगर एग्रेसिव का 80% है तो मॉडरेट का कितना होगा? 48% इक्विटी एलोकेशन होगा, और कंजर्वेटिव का 24% एसेट एलोकेशन होगा। अभी आपके मन में सवाल आता होगा, मास इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है? तो जो भी इक्विटी एलोकेशन होता है उसका वो इन्वेस्ट होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में, और जो भी डेट एलोकेशन होता है नॉर्मली आज की डेट में वो आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्टमेंट्स होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा ये तीनों पोर्टफोलियो का। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि मार्च का जो बेंचमार्क है एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क हाउ मार्च पोर्टफोलियो हैज डन। तो मैं आपको लेटेस्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं एज ऑन 31 मार्च 2020। अगर डायनेमिक एसेट एलोकेशन एग्रेसिव पोर्टफोलियो की बात करें तो पिछले 6 महीने में जहां निफ्टी 500 ने -24.7% का रिटर्न दिया है, उसके मुकाबले डायनेमिक एसेट एलोकेशन एग्रेसिव हैज गॉन डाउन बाय ओनली 9%। और अगर आप पिछले 3 साल की बात करें तो निफ्टी 500 ऑन एन एवरेज हैज गिवन ए नेगेटिव रिटर्न ऑफ 3.14%, जबकि डायनेमिक एसेट एलोकेशन एग्रेसिव ने रिटर्न दिया है 2.5% का। और सिंस इंसेप्शन, तो अगर हम लोग दिसंबर 2013 से बात करें तो निफ्टी 500 ने ऑन एन एवरेज इट हैज गिवन 7.58% CAGR रिटर्न, जबकि डायनेमिक एसेट एलोकेशन एग्रेसिव ने दिया है 11.97% रिटर्न। तो अगर और खास बात यह है कि अगर आप फॉर एग्जांपल सिंस इंसेप्शन देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था डायनेमिक वे में इक्विटी एलोकेशन चेंज होते रहता है, तो सिंस इंसेप्शन दिसंबर 2013 से लेके अभी तक डायनेमिक एसेट एलोकेशन एग्रेसिव का ऑन एन एवरेज इक्विटी एक्सपोजर हैज बीन ओनली 45%। 45% इक्विटी एक्सपोजर लेके इस पोर्टफोलियो ने, मार्च के इस एग्रेसिव पोर्टफोलियो ने निफ्टी 500 को बीट किया है बाय अराउंड 4 to 5